नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित हुआ। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं में 85.17% स्टूडेंट्स पास हुए। सुशांत चंद्रवंशी ने हाई स्कूल में टॉप किया। सुशांत ने 99% अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर ऋषिकेश से आयुष सिंह रावत रहे। रुद्रपुर से रोहित पांडे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। तो मैं सेल्फ स्टडी करता था, ट्यूशन वगैरह नहीं गया कभी, और दिन में लगभग 6 घंटे स्टडी की। और मेरी सफलता के पीछे मेरे अभिभावकों और सभी गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा है। अगर वो ना होते तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। एक सेकंड। तो वहीं काशीपुर की शौर्या ने तीसरा स्थान हासिल किया। 12वीं के एग्जाम की अगर बात की जाए तो 81% रिजल्ट रहा 12वीं के एग्जाम का। इस तरह से उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और एक बार फिर लड़कियों ने फख्र करने का मौका दिया। रिजल्ट के बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। टीचर्स और परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाई एक दूसरे को। 12वीं में टॉपर रही तनु चौहान ने कहा कि वो सुबह 4:30 बजे उठकर रोजाना पढ़ाई करती हैं और फिर स्कूल से उन्हें जो भी काम मिलता था उसे पूरा करती थी और उसके बाद भी गणित पर खास फोकस रखा करती थी। मैं इसका श्रेय अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने टीचर को और अपने पापा जी को देना चाहती हूँ। आगे किस तरह का लक्ष्य है जो अब आप करके बाकी रह गया साथ में? सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। और कौन कौन है आपके साथ? मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी जी। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर परीक्षा में उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ जीजीआईसी की छात्रा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। हिमानी को इंटर की परीक्षा में 97% नंबर मिले हैं, जिसके बाद सभी ने हिमानी को बधाई दी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी इन्होंने। आज साइंस में हमारी मेहनत तो थी, बट इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की भी थी, टीचर्स की भी थी। टीचर्स किस तरीके से उन्होंने हमें मतलब पढ़ाया कि तुम इस तरीके से अपना पेपर दो, इस तरीके से अपना मतलब पेपर प्रेजेंटेशन करो, क्या तुम्हारा सिलेबस है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में ऋषिकेश के आयुष सिंह रावत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। आयुष ने 500 में से 494 अंक हासिल किए। आयुष के स्कूल में इस वक्त खुशी का माहौल है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई लोगों ने घर पहुंचकर आयुष को और उनके परिजनों को बधाई दी है और सम्मानित भी किया है। मम्मी पापा सारे टीचर्स सर सब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से ही मैं पूर्ण में से पूर्ण नंबर आया। हिंदी में सर नागेंद्र सर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से 100 में से 100 है हिंदी में। और बाकी सब मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। और डेली में पढ़ता था, पर मेरा पढ़ाई में ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट है। सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ की स्नेहलता 98.4% अंक हासिल करके पूरे जिले में प्रथम स्थान पर रही, जबकि जोशीमठ में जनवरी महीने से बोर्ड परीक्षा तक भू धसाव की स्थिति रही और ऐसे में बच्चों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई की और एग्जाम दिया। मेरा नाम स्नेहलता है जी। और मैंने बोर्ड में 98.41% अंक प्राप्त किया है, जो कि 500 में से 492 अंक है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मतलब जो सोचा था उसको अचीव किया, अपने गोल को अचीव किया।
चलिए बात वंदे भारत एक्सप्रेस की कर लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के संदर्भ में दोहराया कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए उत्तराखंड की सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बरकरार रख रही है और कहा कि उत्तराखंड न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा। इसे लेकर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को महत्व देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम धामी ने कहा कि हम पीएम मोदी की आकांक्षाओं का उत्तराखंड बनाएंगे और पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उनका जो कर्म मर्म का रिश्ता उत्तराखंड की धरती से है, उन्होंने अपने संबोधन में जिस प्रकार से 9 रत्न, जिस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से हर उत्तराखंड वासी उसको लेकर अभिभूत है कि उनके कामों से उत्तराखंड आगे बढ़ा है। उत्तराखंड का विकास तेज गति से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। हम संकल्प लेते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम नए उत्तराखंड का जो संकल्प हमने लिया है हम उसको पूरा करेंगे और जो उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी अपना प्रयत्न जारी रखेगा। इधर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में चल रही है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में शामिल हुए। कनखल के श्री कृष्ण आश्रम में हो रही बैठक में संतों ने समलैंगिक संबंधों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाज पर समलैंगिक और लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते सुप्रीम कोर्ट न थोपे। स्वामी यतीन्द्रानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ लोग समलैंगिक संबंधों की बीमारी के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं में भी समलैंगिकता नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। तो इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी वीएचपी की ओर से हुई है। देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो समलैंगिक कानून और लिव इन रिलेशन की बात कर रहा है, वास्तव में पशुओं के अंदर भी ये व्यवहार नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी भी इस अमानवीय अप्राकृतिक व्यवहार को नहीं करते हैं। भारत की संस्कृति क्या, मानव की संस्कृति भी इसको स्वीकार नहीं करती है। सनातन हो, इस्लाम हो, कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाने क्यों इतना दुराग्रह कर रहा है कानून बनाने के लिए। संत आज मार्गदर्शक मंडल उसका विरोध करता है। उधर ऋषिकेश में G20 के कार्यक्रम हो रहे हैं।
एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई। 27 मई तक G20 की दूसरी मीटिंग चलने वाली है और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सौभाग्य है कि ये बैठक उत्तराखंड में हो रही है। मीटिंग का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सहयोग बढ़ाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारी सोच है। इससे पहले बुधवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में G20 के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 28 मई को G20 के सभी प्रतिनिधि टिहरी के औणी गांव जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहां की नहीं है। और अब बात मौसम और उसके असर की कर लेते हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। बावजूद इसके यहां बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं है। लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में भारी बारिश की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मई के लिए बंद कर दिया गया, जबकि यात्री अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो धाम में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और यहां पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 1 महीने की यात्रा में अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा 4 धाम यात्रा में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम ही पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ में 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश जारी है और ऐसे में भक्तों की भक्ति में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और यात्री जब उत्तराखंड में आता है, हमारे एक मेहमान के रूप में आता है और सरकार की तरफ से भी जो यात्रियों की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो हो रही है। और जब यात्री केदारनाथ में पहुंचता है तो तीर्थ पुरोहित अपने धर्मशाला में ले जा करके उनकी व्यवस्था। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हेमकुंड साहिब की भी है। यहां पर भी दिन भर बर्फबारी होती रही, जिससे हेमकुंड यात्रा को भी रोक दिया गया। आज चमोली के घांघरिया में हेमकुंड जाने के लिए तकरीबन 1300 यात्री पहुंचे थे। दिन भर यात्री इंतजार करते रहे, लेकिन बर्फबारी की वजह से आगे नहीं जा सके, जिसके बाद देर शाम 1000 यात्रियों को गोविंद घाट वापस भेजा गया, जबकि घांघरिया में 300 यात्री मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ताजी बर्फबारी की वजह से पैदल रास्ते और भी ज्यादा फिसलन भरे हो गए हैं। इधर रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग बद्रीनाथ हाईवे पर आज दोपहर अचानक ही लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को 1 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। हैरानी वाली बात यह रही कि इस बीच ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं दिखी, जिसके बाद यात्रियों ने खुद ही मोर्चा संभाला, जाम खुलवाया, फिर आवाजाही शुरू हो सकी। इधर कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी जगदीश शिलार डोली के साथ चारों धाम की यात्रा पर निकले हैं। डोली ने केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन किए और इस दौरान मंत्री प्रसाद ने 4 धाम की व्यवस्थाओं पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंत्री और विधायक धरातल पर आकर समस्याओं को देख ही नहीं रहे। उन्होंने हेलंग बाईपास पर भी सवाल खड़े किए। बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से पहले नरसिंह भगवान के दर्शन करके जाएं, ये हमारी वैदिक परंपरा के अनुरूप बनता है। लेकिन आज मैं जोशीमठ में देख रहा हूँ कि सारी जनता कह रही है कि यहाँ नीचे से सड़क न काटी जाए, और आज सरकार जो है इतनी हठधर्मिता पे आ गई है, वो जबरदस्ती वहाँ पर सड़क को कटवा रही है।
इधर हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े में महंत रघु मुनि समेत अन्य संतों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अखाड़े के 3 महंत दुर्गादास, महेश्वर दास, अद्वैतानंद द्वारा महंत रघुमुनि महाराज समेत अन्य संतों के निष्कासन कार्रवाई पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके बाद अखाड़े में महंत रघुमुनि महाराज, कोठारी महंत दामोदर दास महाराज, कमल दास महाराज समेत कई वरिष्ठ संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले दिनों अखाड़े के 3 महंतों द्वारा असंवैधानिक काम किए गए थे। एक तरफा प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे अब अदालत ने रोक दिया है। न्यायालय ने जो तीनों महंत मिलकर श्रीमान महेश्वर दास जी, महान दुर्गादास जी, महान अद्वैतानंद जी ने जो एक प्रस्ताव पास किए थे, उसमें मुझे, कोठारी दामोदर दास जी को, सचिव अग्रदास जी को और फेरूपुर के कोठारी दर्शन दास जी को जो निरस्त किया, कोर्ट ने हमको स्टे दे के उस प्रस्ताव को, लेटर को खारिज कर दिया। इसी बीच फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज रुड़की पहुंचे। यहां आईआईटी रुड़की में शूटिंग के सिलसिले में अक्षय कुमार पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। अक्षय ने भी वहां मौजूद स्टूडेंट्स का अभिवादन स्वीकार किया। अल्मोड़ा में करबला के पास विवेकानंद द्वार बनाया जाएगा। विवेकानंद द्वार का शिलान्यास पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। अब जल्द ही द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में अल्मोड़ा आए थे, 3 बार आए थे। शिकागो धर्मसभा से लौटने के बाद अल्मोड़ा आने के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी उत्तराखंड वासियों को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद द्वार के अवसर पर मैं मिशन को तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी अपने यहाँ के लोगों से, विशेष करके उत्तराखंड के लोगों से यही निवेदन करूँगा कि स्वामी जी का हम अध्ययन करें, मनन करें। इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।